Hello students, so we have a question. Show that a relation, let me take my pen. Show that a relation R in the set of R of real numbers defined as relation है हमारे पास AB such that A is less than or equal to B square, and we have to tell that this is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. Now what we have to do for this question is basically for reflexive we all know that when A related to B then A must be related to itself. So अगर मैं यहाँ पर B की जगह पर A रख दूं, if I substitute A in place of B, then will the inequality hold true? A greater than A less than A square. तो क्या ये सही है? क्या ये हो पाएगा? ये क्लियर होगा ना? ये तो हो पाएगा, लेकिन क्या होगा कि क्या कुछ ऐसे नंबर बन पाएंगे जो इस पे सेटिस्फाई करें? जैसे एग्जांपल के तौर पे -1 आप ले लो और -1 का स्क्वायर 1 है ना, तो ये तो सेटिस्फाई कर गया। इसी तौर पे -2 ले लो, 4, ये भी सेटिस्फाई कर गया। 1 आप लोगे, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 1/2, तो क्या ये 1/4 हो जाएगा? तो 1/2 का स्क्वायर, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ ना। जितने भी नंबर 1 से छोटे होंगे, जैसे आपने A की जगह 1/3 ले लिया, 1/3 का स्क्वायर 1/9, लेकिन 1/9 तो छोटा होता है 1/3 से, 1/3 बड़ा होता है 1/9 से, तो यहाँ पे इनइक्वलिटी होल्ड नहीं हो पाई, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर यहाँ पर? क्योंकि देखो क्या है कि कोई भी एक अगर एलिमेंट आपने ढूंढ निकाला जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये रिलेशन नहीं हो सकता। इसके बाद अब सिमेट्रिक पे चलते हैं। सिमेट्रिक पे क्या है कि A रिलेटेड टू B है इस तरीके से। अब मेरे को A और B को एक्सचेंज करना है। B यहाँ आ गया, A यहाँ आ गया। अगर ये बात ट्रू हो रही है तो हम देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे A को 1 ले लेते हैं, B को 4 ले लेते हैं। तो जो रिलेशन हमें दिया गया है 1 लेस देन इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। दिस इज कंप्लीटली ट्रू, ये तो ट्रू है। अब रिवर्स करके देखते हैं। B की जगह 4 आ गया, इस वाले पे हम आ रहे हैं। A की जगह 1, तो क्या 4 1 से छोटा होता है? ये तो फॉल्स है, ये नहीं हो सकता। इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपने एक भी ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि ये वो रिलेशन नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव को लेके। ट्रांजिटिव में क्या है? A रिलेटेड टू B स्क्वायर, ये तो A और B का रिलेशन हो गया। अब मैं B और C में यही रिलेशन बनाता हूँ, B लेस देन इक्वल टू C स्क्वायर, है ना। A की जगह B आ गया, B की जगह C आ गया। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि A मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू C स्क्वायर। अगर ये हो गया तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। अब इसके लिए आप एग्जांपल ले लीजिए। A की जगह पे डाल लेते हैं 3, B की जगह पे डाल लेते हैं 2। तो देखो पहले वाला रिलेशन सेटिस्फाई करो। 3, 2 का स्क्वायर कितना आ गया? 4। सही है, बात ट्रू है, वेरी गुड। अब C ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे 1.5। दूसरा वाला रिलेशन देखो, B लेस देन C स्क्वायर। B कितना है? 2, और C का 1.5 का स्क्वायर कितना होगा? 2.25। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, 2 छोटा होता है 2.25 से, सो ये भी ट्रू है। तो अब क्या A और C में ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है? देख लेते हैं। A की जगह पे 3 और 1.5 का स्क्वायर कितना होगा? 2.25। क्या 3 2.25 से छोटा होता है? नहीं, दिस इज फॉल्स। तो हमें तो ये सेट मिल गया ना जिसमें ये रिलेशन सही नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर रियल नंबर हमें चाहिए। कौन कौन से नंबर हम ले सकते हैं? रियल नंबर, एनी नंबर वी कैन टेक। तो फिर ये तो सिंपल नंबर में ही नहीं आए। तो इसी तरीके से ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव है। क्लियर है यहाँ तक अच्छे तरीके से? थैंक यू।